अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले हमने जिस टॉपिक को समझा था वो था प्रीफिक्सेस। मुझे उम्मीद है कि उस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर कोई इशू है तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हम करते क्या है, बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को हम किसी भी नंबर के पावर में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर मैं लिखूं तो हम क्या करते हैं, नंबर्स आर रिटन एज पावर ऑफ 10, यानी हमेशा हमारे पास जो बेस होगा वो 10 होगा। 10 की बेस में हम लिखते हैं यानी पावर में। अगर मैं इसका कोई जर्नल फार्मूला बनाऊं इसका, तो वो क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर्स ऑफ n, ठीक है। इसमें मैं अगर चीज़ों को आपको स्पॉट आउट करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में करते क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में हम बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये डिनोशन है, लिखने का अंदाज है। यानी कोफिशिएंट हमारे पास क्या आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए, सिंगल नंबर होना चाहिए। याद रखना कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर हो सकता है और 10 से लेस हो सकता है। 10 खुद नहीं हो सकता, यानी 9 तक हमने लिखना नंबर्स को। 1 डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट से एक डिजिट पहले आएगा, और 10 टू द पावर्स ऑफ वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं इसके एग्जांपल समझा दूं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में इस वक्त, ठीक है, एक डिजिट आ रहा है हमारे पास और 10 टू द पावर 3 में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दो किस्म के क्या है, बेसिकली फॉर्म्स है, डिनोशंस है। एक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक दो हम सवाल करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अब हमने किस फॉर्म में लिखना है इसको, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या फॉर्म में लिखना है, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अब हम इसको अगर साइंटिफिक में लिखेंगे तो क्या होगा, पॉइंट को बेसिकली हमने मूव करना होता है। इसमें पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, मैं इस पॉइंट को कहाँ मूव करूँगा, यहाँ पे मूव करूँगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है साइंटिफिक में। तो क्या होगा इसका 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मैं पॉइंट को कहाँ मूव कर रहा हूँ, राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन द पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, सो पावर इसका क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा, याद रखना। तो इसका पावर माइनस में आएगा, लेकिन कितने माइनस में आएगा, कितना मूव किया है, 1 2 3, तो इसका पावर क्या होगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये एक सवाल हमने किया, क्या था, ये छोटा सा सवाल था, यानी छोटी वैल्यू थी। अब हम बड़ी वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं, मसलन ये है, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ है। अब हमने पॉइंट इस वक्त यहाँ पे, पॉइंट नहीं होता तो हमें पता है कि मैथ्स में वो हमेशा आखिर में होता है, ठीक है। अब हमने पॉइंट को मूव करना है, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 स्टेप हमने मूव करा, ठीक है। तो अब हमने मूव किस डायरेक्शन में किया, हमने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करा, तो हमारे पास पावर किस में आएगा, प्लस में आएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो हम लिखेंगे इसको 3.4
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस में आएगा, और कितना मूव किया दोबारा मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 10 की पावर 7। तो ये जो हमने दो फॉर्म्स लिखा या नोटेशंस लिखा, ये साइंटिफिक नोटेशंस कहलाते हैं, और ये जो फॉर्म हमने लिखा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि इसका सब टॉपिक है एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसका जो जितना भी डिटेल था साइंटिफिक नोटेशन का वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो कन्वर्जन्स थे, जैसे इस सवाल में भी हमसे पूछा गया है राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। इनमें इन सवालों में जो स्टैंडर्ड में है उनको हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उनको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वाइस वर्सा है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बातें तो आपको समझ में आई होंगी। अब हम 1 बाय 1 कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने समझना है ये जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r इज इक्वल टू 0.53, यानी ये 0.53 किस फॉर्म में गिवन है हमें, क्योंकि इसका पावर गिवन नहीं है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लगा, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, एक डिजिट का मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो सिंस ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है इस वक्त, तो ये किस फॉर्म में है हमने इसको समझना है। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम इसको पहले समझेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। अब हमने पॉइंट को थोड़ा सा मूव करना है। ठीक है, मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे पास सवाल है 0.53। ठीक है, अब हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट को हमने मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, तो पॉइंट को मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको समझाया था, राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो हमारे पास राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास पावर क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर फिल इन द ब्लैंक में। सो 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 a0। क्लियर है ये? सो ये हमारा पहला सवाल था। अब हम आते दूसरा सवाल में, बी पार्ट में। ठीक है, सो बी पार्ट में क्या कह रहा है, वन लाइट ईयर इज हाउ मच 2628। तो कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, प्रोबेबली 9 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट मी चेक अगेन, 1 2 3 4। ठीक है, सो 9 ज़ीरोज़ है। अब हमने इस सवाल को कन्वर्ट करना है। तो ये सवाल किस में गिवन है, अगर आप देखेंगे तो अगेन ये स्टैंडर्ड में गिवन है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। पहले वाले में छोटी वैल्यू थी, अब बड़ी वैल्यू गिवन है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। रफ वर्क हम यहाँ पे करेंगे इसको। 2628 कितने ज़ीरोज़ है, 9 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, फिर अगेन 3 ज़ीरोज़ मीटर में। पहले मैंने आपको समझाया था, जब पॉइंट नहीं लगा होता है तो इसका मतलब पॉइंट हमेशा हमारे पास आखिर में होता है, ये हमने याद रखना है। तो अब हमने पॉइंट को घुमाना है, राइट। वी हैव टू मूव द पॉइंट 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Since we move the point 12 steps towards what, 12 steps towards left side, तो लेफ़्ट साइड की तरफ हमने मूव करा। तो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो प्लस होगा, जब हम पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो माइनस आएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया थे रूल्स। तो अब हम लिखेंगे तो इसको क्या होगा, रफ में आपको पहले लिखता हूँ यहाँ पे। सो पॉइंट हमारे पास आएगा 2.628, क्योंकि पॉइंट को हमने यहाँ पे लाना है एक डिजिट के बाद।
तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगा, जो भी आएगा आंसर प्लस में आएगा, ये बात तय हो गई। और हमारे पास कितने मूव किए हमने, 12 स्टेप्स, तो 12 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको फेयर में लिखता हूँ आपके लिए, 2.628 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 12, और यूनिट इसका इसके साथ ही आएगा मीटर। प्लस 12 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, प्लस को लिखा नहीं जाता। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, वैक्यूम प्रेशर हमारे पास गिवन है। ठीक है, वी आर गिवन विथ वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, कितना है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 टॉर। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल क्या है इसमें, हमारे पास वैक्यूम प्रेशर 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 टॉर गिवन है। टॉर प्रेशर का हमारे पास यूनिट होता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिट्स गिवन है, यूनिट के साथ हमने कुछ भी नहीं करना होता है, हमने बेसिकली इस सवाल को हमने कन्वर्ट करना है। यूनिट को एज इट इज़ हम लिखते हैं, सब में ऊपर से हमने किया था, तो यूनिट को एज इट इज़ हमने लिखना है। ठीक है, तो ये भी यूनिट गिवन है, तो यूनिट के साथ हमने कोई चेंजिंग नहीं लानी है, हमने सिर्फ नंबर को देखना है। अब ये नंबर आपने समझना है कि ये किस में गिवन है। ये नंबर हमारे पास इस वक्त किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में है। प्रीवियस जो दो हमने सोल्व किए वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो अब हमने इस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड में। तो अब इसमें हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये सवाल है, हमने रफ में मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ इसको। 2.7 है। ठीक है, अब हमारे पास -4 है, तो ये याद रखना है कि -4 होगा तो कहाँ वैल्यूज़ मूव करेंगी, पॉइंट कहाँ मूव करेगा, पॉइंट में इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, कितने वैल्यूज़ मूव करेगा, 4, क्योंकि माइनस है। ठीक है, माइनस है तो कहाँ मूव करेगा, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। और ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये इसका अपोजिट प्रोसेस है, ऊपर जो हमने सोल्व किया था, ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसका अपोजिट फोर्स वो है। स्टैंडर्ड में माइनस होगा तो राइट में मूव करता है, साइंटिफिक में माइनस होगा तो कहाँ मूव करता है, लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, ये याद रखना, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। सो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ तक मूव किया तो आ गया, फिर हम 0 बढ़ा रहे हैं, 2 मूव किया, फिर हम 0 बढ़ा रहे हैं, 3 मूव किया, फिर हम 0 बढ़ा रहे हैं, 4 मूव किया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको लिखूँगा तो क्या होगा आपके पास, अब जाहिर है अब मूव करने के बाद पॉइंट को हटाना है और इस पावर को ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड में जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.0027। ठीक है, तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे, और इसके साथ हम यूनिट लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.00027 टॉल। ठीक है, तो ये आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए आप अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।